तंत्र मंत्र यंत्र। तो तंत्र क्या है? ये शब्द अगर हमारे पास जब आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं जादू टोने का काम है, कहीं तंत्र मंत्र किसी ने हमें करा तो नहीं दिया, क्या करा है, जादू के मुतालिक लोगों का दिमाग इसमें जाता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये है क्या, पहले से समझना जरूरी है कि तंत्र क्या है। सबसे पहले तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र क्या है? तो तंत्र हम जैसे हिंदी में ध्यान में बैठना, ये जो विधि है, इसका जो काम है ध्यान में बैठना, उर्दू में इसे मुराकबा कहते हैं। तो ध्यान में बैठना, तो बंदा ध्यान में जब बैठता है तो उसका उस ध्यान में एक काम होता है, वो अपनी आत्मा यानी रूह को अपने मन से जुदा करता है। क्या करता है? जुदा करता है, मन को साफ करता है, मन को क्लियर करता है कि बहकना नहीं चाहिए। मन को एक कंट्रोल एक जगह पर ला के रखता है कि जिस उसमें आत्मा जब मिली हुई होती है तो बहकता करूं ना करूं, सही है गलत है, वो एक ले पे नहीं आता। यानी अगर आसान लफ्जों में मैं आपको कहूं तो दिमाग को काबू करने का काम है। अगर साइंटिफिक टेस्ट में लिया जाए तो तंत्र दिमाग को काबू करने वाला काम से तंत्र है। मंत्र, अब मन साफ हो गया, यहाँ पे जब बंदा तंत्र में आता है तो अपने मन को जब क्लियर करता है तो उसे ताकत मिलती है। क्या मिलती है? ताकत। तो मंत्र, तो मन से जो निकला गया, अब हर धर्म वाले का एक अलग अलग मंत्र है, एक सिस्टम है। यूं समझ लीजिए, कोई जुमला है, कोई डायलॉग समझिए, वाक्य समझिए, तो वो जब बंदा जब बोलता है उसे बार बार बोलता है तो उसकी एनर्जी होती है। क्या होती है? उसके एक लफ्जों की, शब्दों की एनर्जी होती है। उस एनर्जी के तहत वो काम करता है, वाक्य काम करता है। नहीं, उस एनर्जी के तहत यूं समझ लीजिए कि उसने कुछ इमेजिन दिमाग में बनाया है, उस इमेजिन को वो एक्टिवेट करना चाहता है। किसके जरिए? तो यंत्र के जरिए। यंत्र साधन सामग्री। तो यहां अगर आसान लें कि भाई प्रैक्टिकल में चीजें पड़ी हैं, उसके वो मंत्र का जाप कर रहा है, मन से कर रहा है, मतलब एक दिमाग एक से कर रहा है, अपने दिमाग की के अंदर ताकत शक्ति लगाकर उससे मेहनत से कर रहा है। क्योंकि इंसान खुद एक पावरफुल एनर्जी है। तो ये जब अपने अंदर की एनर्जी को डिवाइड करता है, वन एनर्जी लाके खड़ा करता है, मन का पावर या दिमाग का पावर, साइंटिफिक समझ दिमाग का पावर एनर्जी इकट्ठा करता है, तो वस्तु एक्टिवेट होती है, निजी वस्तु भी काम करना शुरू हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र की विद्या से गलत ही हो या सही हो, ये उस बंदे पर डिपेंड करता है, कि वो उसको किस काम के लिए, किसके लिए ले रहा है। स्वार्थ के लिए ले रहा है, लोगों के फायदे के लिए। ये दोनों ही काम में काम आता है। अच्छा इंसान होगा तो वो लोगों को फायदे पहुंचाने की नीयत से करेगा, और बुरा इंसान होगा तो वो अपना स्वार्थ के लिए करेगा। अब अच्छा जो इंसान अपनी मन की ताकत से, उसने जो भी धार्मिक किताबों में पढ़ा है, या साइंस और धार्मिक किताब, आज के दौर का इंसान साइंस और धार्मिक किताब दोनों को एक्सेप्ट करते हुए वो पढ़ता है, तो उसमें एनर्जी एक्टिवेट होती है, जिससे ये काम होता है। वो अच्छे लोगों का भी काम कर सकता है, और बुरे लोगों का काम जो होता है वो बुराई की तरफ, बुरी चीजें की तरफ जाता है। इसमें भूए शामिल कर लें कि वो अपनी एनर्जी इसी तरह, नहीं वो गलत चीजों का इस्तेमाल करके करते हैं, अच्छे लोग अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर गलत लोग मानते हैं कि भाई गलत, यानी भूए लोग जो शमशान में, कब्रिस्तान में गंदी चीजें मुर्दों के साथ करना, और सबसे ज्यादा ये भूए लोग जो होते हैं वो औरतों का, लेडीज का सफेद पानी
और लाल पानी के इस्तेमाल से ये लोग ज्यादा काम करते हैं। और उसी तरह अच्छे लोग जो होते हैं वो पानी है, मिट्टी है, कपड़ा है, लेकिन वो अच्छी चीज का इस्तेमाल करते हैं या स्त्री भोग से करते हैं। ये अपने जो भी धर्म के मुताबिक, हर धर्म के अलग अलग एक वो होते हैं सिस्टम, उस सिस्टम के तहत वो लोग काम करते हैं, अपने आप को उसी तरह लगा रखते हैं। तो तंत्र मंत्र यंत्र से जरूरी नहीं कि बुरा ही हो, कुछ लोग भलाई की भी तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसमें 90% तो वैसे तो लोग फेल होते हैं और कुछ लोग सिस्टम समझ के बैठ जाते हैं, लूटने का काम करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। इनका मिशन सिर्फ लूटना है, लोगों को कैसे भी बेवकूफ बना सकते हैं, चाहे वो पंडित हो या मौलवी हो, कोई भी हो सकता है इसमें, ये जरूरी नहीं। मेरे कुछ हिंदू भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पंडित लोग हवन करते हैं, सामान मंगाते हैं, 35,000 कम से कम उनका खर्च बताते हैं, 35,000 50,000 तक लेते हैं। भाई हमने हवन कर दिया, आपका ग्रह शांत हो जाएंगे, काम हो या ना हो। उन पंडित या उनको मतलब नहीं है, जिससे हुए हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे मौलवी लोग भी है जो लोगों से पैसा ले लेते, उनका काम हो जाना उनसे मतलब ही नहीं है उनको, वो भी हजारों रुपए लाखों रुपए लेते हैं और काम हो या नहीं कोई मतलब नहीं, उनको एक ही मतलब पैसा आ रहा है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, शैतानी दिमाग का, कि लोगों से पैसा कैसे खींचा जाए। बस ये तंत्र मंत्र का वो लोग सहारा लेते हैं। जो सही लोग होते हैं, सही लोग होते हैं, जो सूफी और संत कहा जाता है, सूफी और संत जो होते हैं ना, कुछ फ्री में भी करते हैं, कुछ पैसे लेके भी करते हैं, कुछ सिस्टमेटिक करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि आज के इस दौर में सबको पैसे की जरूरत तो सभी को है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन धोखा देना, बेवकूफी करना किसी धर्म में नहीं है। क्योंकि इंसानियत जिस बंदे में ना हो वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। लोगों से खिलवाड़ करना और धोखा देना कभी धार्मिक नहीं हो सकता। और धर्म में अगर इंसानियत ना हो तो वो धर्म भी नहीं होता। तो इंसानियत का अगर धर्म नहीं है तो लोगों को धोखा देना, बेवकूफ बना, ये किसी धर्म में नहीं है। तो असल में वो धार्मिक नहीं है, धार्मिक का खाली लिबास और चोला बना रखा है उसने, काम लूटने का है और अपने स्वार्थ पर काम करता है। तो इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने ऐसा निकाला है कि ऐसा अगर तंत्र मंत्र में लोग फंसे हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी, जो भी प्रॉब्लम्स हो, लव का ज्यादा प्रॉब्लम, मोहब्बत का, जुदाई का, भाई दो नाजायज संबंध है, कोर्ट कचहरी का मसला है, जमीन जायदाद का मसला है, औलाद का कोई भी हो रही है नहीं हो रही है, सब है जो आत्मा के जरिए काम किया जा सकता है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि वो सबको हम गारंटी से काम करेंगे। हमारी टीम वर्क गारंटी के तहत काम करेगी कि अगर काम ना हो तो आपको पैसा रिटर्न दिया जाएगा, ताकि आपको पैसों के वजह से धोखा ना हो। और हमने जो काम किया या हम जो काम कर रहे हैं, हम ऊपर वाले पे छोड़ते हैं कि भाई तेरी ताकत को, उसी की ताकत कुव्वत से काम करते हैं, फायदे की नीयत से। तो इसी वजह से हमने ये गारंटी वाला सिस्टम शुरू करा है। आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को भी बताएं। अगर कभी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह जादू जिन्नात का कोई भी मसला हो, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए, सूफी गुलाम मुस्तफा।